बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी हमेशा आपको एक बात कहता है कि मुस्तकबिल की जो बड़ी लड़ाई है वो बेसिकली चाइना और इसराइल की होगी, और इन दोनों की इतनी ख़तरनाक लड़ाई होगी कि दुनिया के अंदर बड़ी तबाही, उसमें आधे ममालिक चाइना के साथ खड़े होंगे, आधे इसराइल के साथ, क्योंकि अमेरिका अब अपने जवाल की तरफ जा रहा है। हालिया चाइना के अंदर एक सैलाब आता है, फिर जर्मनी में आता है, बेल्जियम में आता है। याद कीजिए हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बना कर दी। अब हकीकत टीवी 2.0 पर आपको उसकी तफसील भी दोबारा बताई जा रही है। कहा था कि ये जो सैलाब आ रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज, ये पूरी दुनिया के अंदर आग लगना, ये पूरा सब कुछ आर्टिफिशियल तरीके से किया जा रहा है। अब उसकी तस्दीक देखिए किस तरह की जा रही है। रब्बी डैनियल असूर, ये इसराइल के टॉप लेवल के रब्बी हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने जो बात की है वो बड़ी हैरान कुन है। इन्होंने कहा है कि सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 के दरमियान हिब्रू कैलेंडर, जो इनका असल में यहूदियों का कैलेंडर है, ये उस डेट के मुताबिक आपको बता रहे हैं। ये कहते हैं कि उस डेट में यानी सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक हमारा मसीहा आ जाएगा। पहली मर्तबा उन्होंने ओपनली डेट दी है कि इस डेट को मसीहा आएगा और फिर चला जाएगा, और उसके बाद जब सारी निशानियां पूरी होंगी तो वो रूल करने के लिए आएगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, इन्होंने दुनिया के अंदर कोई ऐसा बड़ा इवेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी तबाही, कोई बड़ी इनकी किताबों के अंदर कोई निशानी हो, उसको पूरा कर सकते हैं। और उसको पूरा करने के बाद चूंकि अब ताकतवर तो हो चुके हैं, अब पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी करके उसके बाद कह सकते हैं कि देखें हमारी निशानी पूरी हो गई है, और हमने कहा था मसीहा आएगा, मसीहा असल में अपनी निशानी छोड़ गया, या कुछ भी कह लें, कोई खबर कह ले। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अहादीस में हमें जिक्र मिलता है झूठे मसीहा दज्जाल का कि ख़ास तौर पर जिंदा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आपको बेशुमार अहादीस में ये जिक्र मिल जाएगा। तो अभी तक वो जिंदा है, और ये क्लेम भी करते हैं कि हमारा उनसे राब्ता है। इसीलिए ट्रंप ने पिछले साल इनके बड़े रब्बी को एक डेलीगेशन भेजा था और पूछा था कि बताओ मसीहा कब आ रहा है। तो उसने आगे से ट्रंप को जवाब दिया था कि तुम पहले ये बताओ तुमने मसीहा की आमद के लिए किया क्या है। जो पेशन गोइयाँ पूरी की हैं, वो पेशन गोइयाँ क्या है? तबाही दुनिया के अंदर बर्बादी, दुनिया के अंदर जंगें खतरनाक तरीके की। तो ये असल में वो तमाम चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि जर्मनी में जो सैलाब आया है, ये बेसिकली हमारी प्रोफेसीज, पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं। कौन सी पेशन गोई? वो कहते हैं चाइना और जर्मनी में सैलाब इसलिए आया है कि चाइना हमारी सुपर पावर बनने की राह में रुकावट है, और जर्मनी ने हम पर किया है जुल्म बहुत ज़्यादा। वो हिटलर से तशबीह देकर कहते हैं उसने जुल्म किया है, उसको प्राइस पे करना पड़ेगी। यानी अब एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि ये जो नेचुरल तरीके की चीज़ें नहीं है, ये जो सैलाब चाइना और ये इस जगह है, ये नेचुरल नहीं था। अब वो कह रहे हैं यौम किपुर, जो कि वो जानते हैं कितनी बड़ी उनके लिए एक दिन है, वो कहते हैं कि मूसा को तौरात दी गई थी सीना के अंदर, और इस दफ़ा हमारा मसीहा भी सहराए सीना, यानी वो डेजर्ट की बात कर रहे हैं कि डेजर्ट में आएगा, लेकिन इस दफ़ा का डेजर्ट वो डेजर्ट नहीं होगा, ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, मिरेकल होगा। और याद रखिएगा पूरी दुनिया के अंदर क्यास होगा, बर्बादी होगी, और जब तबाही होगी तो खुदा इसराइल को अरूज देगा कि जाकर तुम मसीहा के साथ मिलकर अब दुनिया पर रूल करो। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टाइम है, एक हुकूमत कायम होगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी, और इसी ने दुनिया को मसीहा की तरफ लेकर जाना है। कि दुनिया माने या ना माने, सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हमें तमाम तफसीलात दी हैं, उसके मुताबिक यहाँ से अब तबाही दुनिया की शुरू हो रही है। आप गौर करते जाएं, एक के बाद एक तबाही आती जा रही है, एक के बाद एक तबाही। पिछले 2 साल आपकी ज़िंदगी से कैसे चले गए कोरोना की वजह से आपको नहीं पता चला। तबाही कहत पड़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर
आप एविएशन इंडस्ट्री को देखें, जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो लोग पायलट हैं या जो लोग एयरलाइंस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, एक शख्स ने सारी ज़िंदगी एयरबस चलाई है, हवा में जहाज़ उड़ाया है और ये तमाम चीज़ें, उसके लिए अब दूसरी नौकरी कहाँ से आएगी? दुनिया के अंदर फ़्लाइट चल नहीं रही। टूरिज़्म से जितने ममालिक थे वो बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए हैं। थाईलैंड को देख ले, मलेशिया को देख ले, यूएई को देख ले, सऊदी अरब को देख ले, पूरी दुनिया के अंदर इटली को देख लें, जहाँ जहाँ आपको नज़र आएगा दुनिया में जॉब्स की। ये क्या है? बर्बादी आपको नज़र नहीं आ रही? अब आप देखें कि पूरी दुनिया में आग लग रही है, तुर्की में आग लग रही, ग्रीस में बदतरीन आग, और पता चला है कि आग लगाने वाले आम लोग थे, यानी उनको पकड़ा गया और उनके पीछे हैं खुफिया ताकतें। अब पूरी प्लानिंग के साथ असल में डिज़ाइन किया जा रहा है। अब सीन क्या है, इसको आपने अगर समझ लिया तो आपको आसानी होगी। इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये वाक़यात होंगे, आग लगेगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, दुनिया के अंदर कहत बर्पा होगा, आबादी दुनिया की कम होगी। उसके बाद ये तमाम की तमाम इनकी पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं। अब ये पेशन गोइयाँ खुद पूरी कर रहे हैं। ये चीज़ समझने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हैं इसको ये पूरा करके कहते, देखा हमने तो कहा था पेशन गोइयाँ है, हमने तो कुछ किया नहीं। अब चाइना के अंदर सैलाब आता है और उसके बाद जर्मनी में आता, तो वो कहते हैं ये तो हमारी पेशन गोई थी, चाइना हमारा दुश्मन है। इन्होंने असल में दुनिया में कोई अगर इनका दुश्मन बन सकता है इस वक्त, जो अगर यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद है, तो वो है चाइना। देखिए, अमेरिका अपने जवाल की तरफ है। अमेरिका एक दफ़ा गिरना शुरू हुआ तो उसकी रियासतें बच नहीं पाएंगी। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका के अंदर कर्जा इतना ज़्यादा है, ये बबल आज नहीं तो कल जो फटना है, तो उसके बाद आप तबाही देखिएगा क्या होती। उसके बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इनको काबू कर सकती है। आहिस्ता 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 पूरी दुनिया का पैटर्न ये चेंज करते जा रहे हैं। दुनिया के अंदर इन्होंने बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल कर लिया है, मुआशियात कंट्रोल कर लिया, IMF, FATF, ये वो सब कुछ कंट्रोल करें। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें दुनिया के अंदर आग लग रही है, दुनिया में तबाही हो रही, क्लाइमेट चेंज, यानी हर वो काम हो रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है। तबाही हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। ऊपर से आकर ये पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि जी ये वो डेट्स हैं जब मसीह आना। अगर लट से इनकी बात मान ली जाती है, तो अगर हम अहादीसों को देखते हैं तो इनके झूठे मसीहा के आने से पहले तो दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी के हालात होंगे। क्या आपको बर्बादी के हालात होते हुए नज़र नहीं आ रहे? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा जॉब्स जा रही हैं? क्या आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हर शख्स डिप्रेशन का शिकार है? आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि दुनिया के अंदर खौफ फैलता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, तबाही होती जा रही है, तलाक़ें हो रही हैं, मीडिया तबाह है, बुरी तरह लोगों को सुकून मैसर नहीं है। ये शुरुआत है, इसने भी पीक पर जाना है और ये बढ़ता जाएगा। लोग मायूसी की तरफ जाते जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। आप अगर पाकिस्तान की डायरेक्शन ले लें, किसी से आप जाकर पूछ लें, अभी तक तो हालात हमारे बेहतरी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। एक तो होता है कि आप डायरेक्शन में कोई अच्छी चले जाते हैं तो फिर आप समझते हैं कि अच्छा अब इस डायरेक्शन में आ गए हैं, अगले 5-10 साल में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी तक हो सकता है आप अगले 10-15 साल उस डायरेक्शन में ही ना जाएं, तो सोचिए तब तक क्या हालात हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके बिजनेस जा रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें इस वक्त आ रही हैं दुनिया के अंदर, ये असल में हमें तबाही की तरफ लेकर जा रही है और यही असल वो चीज़ है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।